Morning class 8. Today we'll start exercise 11.1 from question number 4. We have completed question number 1 to 3 in the last session. Question number 4 में चलेंगे. This question, a flooring tiles has the shape of a parallelogram. Parallelogram के shape में है. Whose base is 24 cm and the height is 10 cm. तो कितने टाइल्स चाहिए फ्लोर को कवर करना है जिसके एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, तो हमें पता करना है. तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. इसके लिए एक हल्का सा टाइल्स बना लेते हैं. टाइल्स जो है आपका ये ऐसा है, दो पैरालाइंस हो गए आपके. ठीक है, इसके बाद ये टाइल्स हो गया. तो टाइल्स का और हम एक पेन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो है ना, इसको बोलते हैं हाइट. ये 90 डिग्री होता है. 90 डिग्री बेस के साथ टच होता है. बेस की लंबाई दिया हुआ है, दिस इज 24 सेंटीमीटर. ठीक है, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर. हाइट इज 10 सेंटीमीटर. हाइट 10 सेंटीमीटर है. हमें पहले इसका एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, तो पहले निकालते हैं. एरिया ऑफ टाइल्स इक्वल बेस इनटू हाइट. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है ना. एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला पैरेललोग्राम का लगे. एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो बेस इज 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया पता चल जाएगा. तो 2240 आ जाएगा आंसर. दिस इज इक्वल टू एरिया जो है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया. नाउ टाइल्स पता करना है. तो टाइल्स पता करना है तो फ्लोर का टोटल एरिया जितना भी है उसको टाइल्स के एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा. तो फ्लोर के एरिया निकालते हैं. एरिया फ्लोर दिया हुआ है, निकालना क्या है, दिया हुआ है. एरिया ऑफ फ्लोर जिसमें हमें टाइल्स बिछाना है वो दिया हुआ है, इक्वल टू 1080 मीटर स्क्वायर. अब क्या डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं? तो अब ध्यान देना, नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में टाइल्स के एरिया है और ये मीटर स्क्वायर में है. तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते हैं. दोनों का यूनिट को बदलना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, सेम टू सेम. तो मीटर को सेंटीमीटर में कर देते. ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मीटर स्क्वायर है यानी कि 2 मीटर है, एक नहीं है, 2 है. तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऐसे 1080 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा. ठीक है, अब इसको हम 240 से डिवाइड कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, तो ये अब इसमें मतलब करना क्या है, छोड़ देते हैं ऐसे. नंबर ऑफ टाइल्स इज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल. एक टाइल की बात हो रही है. ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ. डिवाइड करेंगे. एरिया फ्लोर जो है आपका 1080 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 था. इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, फ्लोर के एरिया से, टाइल्स के एरिया से 240. ठीक है, तो 10, तो अब ये काटेंगे इसको. 10 से ये कटेगा, 10 से 24, 10 से डिवाइड कर दिया. इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 108. ठीक है, अब 24 क्या 24. ठीक है, अब ये काटते हैं 4 2 8, 4 से काटते हैं. 4 6 24, इसको 4 से काट सकते हैं. 108 को 4 2 8 10 20 4 7 28 20 से. ठीक है, ये हो गया. अब तो बस डिवाइड ही करना बाकी है. अप्रॉक्स में आंसर आएगा कि ये कट नहीं रहा सीधा सीधा. ठीक है, तो 3 9 जा 3 2 जा 3 2 जा 6 3 9 जा 27. दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया. अब बचेगा, इसको करते हैं 100 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2 2 50 जा. ठीक है, ये हो गया. अब मल्टीप्लाई कर देते हैं ना. 50 को 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिख देते हैं. चलो नीचे लिख देते हैं. 59 और 100 आ गया. तो यहाँ पे लिख देते हैं 50 इंटू 9 इंटू 100. यह है, देख लो यहाँ पे. ठीक है, 50 100 और 9 तीनों ऊपर है, नीचे तो कुछ नहीं है. अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 59 जा 5 9 45,000 टाइल्स चाहिए.
इनको मल्टी लगाने से ये आएगा आंसर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इस फिगर में एंट इज मूविंग अराउंड दिस फिगर, ये प्लेन फिगर है, इसमें एंट चल रही है, तो कितना चलना पड़ेगा इस फिगर में पूरे एक राउंड के लिए, उसका मैंने कि क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो इसमें भी चल रही है तो इसमें पेरीमीटर निकालना है। तो सारे तो नहीं करेंगे, एक दो मैं कर लेता हूँ, बाकी आप कर लेना। ठीक है, सब इजी है ऐसे। तो पेरीमीटर निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ए करते हैं। ए में जो फिगर दिया हुआ है, दिस इज द फिगर, एक डायमीटर, ये डायमीटर, ये सेंटर हो गया। इस डायमीटर की जो लंबाई है दैट इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो आप। सेमी ठीक है, सेमी सर्कल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस सेमी सर्कल की लंबाई निकालनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई है, उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो फुल सर्कल का होता है, तो ये पाई आर होता है, पाई आर, तो लगाएंगे। ठीक है ना, तो इसका नाम देते हैं ए बी। स्ट्रेट लाइंस की लंबाई ए बी है, और कर्व लाइन की लंबाई हमें निकालनी है। स्ट्रेट लाइन की लंबाई हमें पता है, वी नो स्ट्रेट लाइन की लंबाई 2.8 है। तो निकालते हैं। ये सरकमफ्रेंस का शॉर्ट फॉर्म है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इक्वल टू फॉर्मूला है पाई इंटू आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, मतलब रेडियस है आपकी 2.8 का हाफ, क्योंकि 2.8 इज द डायमीटर। 2.8 क्या है, डायमीटर है। ओके, 2.8 डायमीटर है ये, तो हमें इसका आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं 2.8 को 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाई 2। अब ये हो गया। अब ये काटेंगे, 2 से 22 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 11 जा 7 से 28 कटेगा, 7 1 जा 7, 7 0.4 आएगा, 7 4 जा 28, 0.4। अब 0.4 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 11 4 11 जा 44। तो 4.4 सेंटीमीटर आपका सरकमफ्रेंस निकल गया। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस को हम सिंबल में दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, ए बी लिख दो और उसके ऊपर कर्व लाइन दिखा दो, तो ये समझ में आ जाएगा दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन बट ए कर्व लाइन। तो ये सर्कल की बाउंड्री को, आधी बाउंड्री को दर्शाता है, डिनोट करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ए बी की लंबाई हमें पता है, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द फिगर of the given figure is equal to, पहले तो एक ए बी लाइन जो है स्ट्रेट है, प्लस और कर्व लाइन जो ए बी है उसकी लंबाई, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ए बी को बी ए बी बोल सकते हैं। तो उसके बाद ए बी की लंबाई 2.8 है, और हमने ए बी कर्व लाइन ए बी की लंबाई 4.4 निकाली। ठीक है, 4.4 प्लस कर देंगे इसमें, तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो 8 + 4 12, 1 कैरी 7.2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। 7.2 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। अब हम दूसरे फिगर का निकालते हैं, सेकंड बी निकाल देते हैं, फिर आप बाकी आप कर लोगे। ठीक है, तो उसके बाद आप करोगे बाकी। तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ए बी वही सेम सेमी सर्कल है। इसकी डायमीटर है 2.8 इज द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है। ठीक है, तो हमें, और उसके बाद ए बी सी इज द स्ट्रेट लाइन, सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, डी ए इज ए स्ट्रेट लाइन, बट ए बी कर्व लाइन ए बी इज ए सेमी सर्कल, पार्ट ऑफ ए सेमी सर्कल, पार्ट ऑफ ए सर्कल, जिससे सेमी सर्कल बोलते हैं, हाफ सर्कल है ये। अब हमें ए बी की लंबाई पता है, वी नो ए बी की लंबाई हमें पता है, कर्व लाइन ए बी की लंबाई हमें क्या है, ए बी फॉर्मूला हमने लगाया था पाई आर, और ए बी की लंबाई 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे निकाल लिया था ए बी की लंबाई। सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूले, सेम क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला वही रहेगा।
अच्छा दिखा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम चलो दिखाई देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ए बी की लंबाई निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा लिख ही देते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ कर्व लाइन ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला पाई आर। तो पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस है 2.8 का हाफ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.4। दिस इज इक्वल टू कैलकुलेशन किया ही हुआ था 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, BC की लंबाई कितनी है 1.5, CD की लंबाई कितनी होगी, जो AB की लंबाई डायमीटर है तो 2.8, तो 2.8 ही होगी CD की लंबाई, और AD की लंबाई BC के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी 1.5 ही होगी। अब ये सबको प्लस कर देंगे, तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी आपकी, पेरीमीटर इज इक्वल टू A से B तक कर्व लाइन AB प्लस BC स्ट्रेट लाइन है, प्लस CD एक स्ट्रेट लाइन है, प्लस DA एक स्ट्रेट लाइन है। तो चारों साइड को हमने प्लस कर देना है। AB की लंबाई हमें पता है 4.4, BC की लंबाई 1.5, CD की लंबाई आएगा 2.8 जो कि डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल की इक्वल है, एंड DA की लंबाई 1.5, ठीक है। इनको प्लस करते हैं। अब मैं आपको बताऊं 1.5 1.5 3 होते हैं, 4.4 और इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे जोड़े बनाते हुए। तो 4.4 और 2.8 को प्लस करेंगे तो 7.2 हो गया, 7.2 प्लस 3 तो आ गया 10.2 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से हमें करना था, ठीक है। तो इस तरह से करना था, बाकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। ये चारों हो गया, ओके, कोई गलती नहीं है, आराम से कर लेना प्रैक्टिस। मैंने इसको और इसको प्लस किया तो 7.2 आया, ठीक है। 1.5 1.5 3 हो गया। तो इस तरह से मैंने किया, आप कैसे भी कर सकते हो, उसके लिए कोई ये नहीं है, ठीक है। 1.5। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूंगा। ये सी आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लेना। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, इस लाइन की लंबाई आपको पता ही है 4.4, तो ये 4.4 और ये 2 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसे आप कर लेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, एक्सरसाइज चेंज करते हैं, एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। नाउ दिस इज अ टेबल, ये टेबल है, हमें इस टेबल का क्या करना है, एरिया निकालना है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया, यस एरिया निकालना है। तो ये टेबल के दो पैरालाइंस हैं ये दोनों, ठीक है। इनकी लंबाई दिया हुआ 1.2 और ये 1, इनकी बीच की दूरी कितनी है 0.8। तो ये ट्रेफिजियम है, ट्रेफिजियम शेप में ये टेबल है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस टेबल। तो टेबल के एरिया निकालना है, तो टेबल के एरिया निकालते हैं, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हम ट्रेफिजियम बना लेते हैं फटाफट। एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ये दो पैरेलल्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं इसको। उसके बाद इनके बीच की जो दूरी है, ये पैरेलल्स के बीच की जो दूरी होगी आपकी, ये दिस इज द परपेंडिकुलर, और हाइट ये दिया हुआ है आपका 0.8 मीटर। ऊपर वाली की लंबाई है 1 मीटर, नीचे वाले पैरेलल्स की लंबाई है, दो पैरेलल्स हैं, सिंबल देते हैं यहाँ पे, और नीचे वाले की लंबाई है दिया हुआ है वो है 1.2 मीटर। अब हमें इस टेबल का टॉप का एरिया निकालना है पूरा। ये ट्रेफिजियम है, ट्रेफिजियम ABCD इज द ट्रेफिजियम, इसका नाम ABCD दे देते हैं। तो हम निकालते हैं, तो हमें क्या करना है, इनका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो एरिया ऑफ ट्रेफिजियम इज इक्वल टू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स AB और CD, इनका सम, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है, और उनकी बीच की दूरी को मल्टीप्लाई कर देना उससे, ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला है। तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेफिजियम ABCD, एरिया ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू, ट्रेफिजियम का फॉर्मूला लगेगा, तो इज इक्वल टू
1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि ए बी प्लस सी डी है, ठीक है। और उनकी बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, उनकी बीच की दूरी हम नाम दे देते हैं डी एम। डी एम इज़ द हाइट। तो ए बी प्लस सी डी इनको प्लस कर देना है और डी एम को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय डी एम इज़ द हाइट। तो सब दिया हुआ है, बस आंसर आ जाएगा 1/2। दो पैरेलल साइड्स की लंबाई है 1.2, ए बी की लंबाई 1.2 और सी डी की लंबाई 1, इनको प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई उनकी बीच की दूरी है 0.8। अब मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं, इनको प्लस करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1 इज 2.2। इन दोनों को प्लस कर देंगे, पहले प्लस करना है, ब्रैकेट में अंदर है मतलब प्लस करना पड़ेगा, उससे पहले काट नहीं सकते। तो 2.2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 से कटता है 1.1, 1.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 11 8 जा 88 हो गया। अब 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे बस, ठीक है। ये 11 ही है, 11 8 जा 88 आ गया। और पॉइंट के बाद यहाँ पे, पॉइंट के बाद देखना यहाँ पे एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद इधर भी एक ही डिजिट है राइट साइड में। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 1 2 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इधर 0.88 मीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से बहुत ही इजी था ये, सिंपल। पहले एरिया निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब ये ट्रेफिजम है, इसके एरिया दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 एंड हाइट इज 4। तो दूसरी पैरेलल साइड्स की लंबाई निकालनी है, यानी कि एक साइड की लंबाई दिया है, दूसरी साइड की लंबाई हमें क्वेश्चन मार्क है निकालना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में हल्का सा बना देते हैं ट्रेफिजम, छोटा सा, फटाफट। ये ट्रेफिजम बन गया और ये परपेंडिकुलर है। दिस इज ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इनमें से एक की साइड की लंबाई दिया हुआ है, इस साइड की लंबाई मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। इस साइड की लंबाई नहीं दिया है, उसको हम x मान लेंगे। दिस इज अननोन, हैव टू फाइंड इट। एरिया दिया हुआ है, इसके एरिया दिया हुआ है। एरिया मतलब ये पूरे का एरिया कितना है, इस पूरे का एरिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज ए स्पेस, ठीक है ना। ये पूरा एरिया हमें पता है जमीन का, हमें फॉर्मूले में बिठा देंगे, बस काम खत्म। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में लेट मान लेते हैं, लेट इस क्वेश्चन नंबर हमने लिखा है, हाँ लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। लेट द अदर साइड इक्वल टू, लेट द अदर साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर हमने मान लिया, ठीक है। अब शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेफिजियम इक्वल टू 1/2। इसमें फॉर्मूला हम सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि फॉर्मूला जल्दी छोटा हो जाए। ABCD और DM, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो AB और CD को प्लस करना है और DM को मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। तो 1/2 सम पैरेलल साइड्स AB प्लस CD मल्टीप्लाई बाय DM। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2। AB की लंबाई हमने कितना लिया है यहाँ पे, AB की लंबाई 10, CD की लंबाई x और DM है 4। तो यहाँ बैठाते हैं, AB की लंबाई 10, CD की लंबाई x, प्लस कर देना इनको, मल्टीप्लाई बाय 4। अब इधर एरिया है 34, एरिया इज नोन, तो 34। अब यहाँ बस सॉल्व करना है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 2 से 10 को नहीं काट सकते आप, क्योंकि ब्रैकेट में जब तक ये दोनों प्लस नहीं होंगे तो नहीं काट सकते। बच्चे गलती करते हैं, या आप गलती ना करें, प्लस होने के बाद ही कटेगा। ब्रैकेट ने बता दिया कि भाई प्लस होगा तभी कटेगा। तो 2 से 4 को काट सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। गलती से भी 10 को मत काटना, ओके, नॉट अलाउड। जब तक प्लस हो जाए नहीं होता है तब तक अलाउड नहीं है। उसके बाद ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बचा। अब इस 2 को हम इधर भेज देंगे लेफ्ट साइड में। तो ये जगह 10 प्लस x तो यहाँ पे रह जाएगा, 10 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2 है, हम 34 इधर है, ठीक है। समझाने के लिए मैं लिखा हूँ ये लाइन को, लिखने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। 2 को हम इस साइड में भेज देंगे, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जगह डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम भेजते हैं। तो 34 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ये 2 आएगा डिवाइड कर देगा। 10 प्लस x
तो ये डिवाइड हो गया, 34 को 2 से डिवाइड तो आएगा 17, ठीक है। अब 10 को हम इधर भेज देंगे तो 10 यहाँ पे जाके प्लस हो रहा है तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो -10, ठीक है। 17 में से 10 माइनस होगा, माइनस हो रहा है तो बचेगा 7। 7 इज द आंसर, x = 7 सेंटीमीटर, यही आंसर है। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।